ये पूछियो कि गेहूं क्विंटल में है या किलो में मिले, एक इतना सा सवाल पूछ लियो। उन्हें युवा बतावे कांग्रेस क्या गए, युवा नेता है, युवा नेता है। 60 साल में जब ये युवा है तो हम तो फिर बालक है। मोदी ने एक कदम उठाया, फड़फड़ा जा, ऐसे फड़फड़ा जा, कभी महाकाल के पास पहुंच जा और कभी न्याय यात्रा पे पहुंच जा, इससे कुछ नहीं होने का। आप एक बात बताओ, महंगाई पहले नहीं थी, जब मोदी नहीं था तब महंगाई नहीं थी। अगर कुछ चीज घटी है, कुछ चीज बढ़ी भी है, ये तो नहीं है कोई भी सरकार हो पहले वो घाटे सही करेगी या एकदम से आते कि सारी सबको फ्री चीज, जैसे केजरीवाल ने फ्री का लॉलीपॉप सबको देकर न्याय व्यवस्था क्या कर रखी दिल्ली में। एक बात बताओ, केजरीवाल का क्या काम है? केजरीवाल का फ्री का लॉलीपॉप देने का है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। वे हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, जब किसी लड़की को घूरना होता है वो ये नहीं देखते कि मुस्लिम है पहले उतार के चश्मा की, या हिंदू है। वे सिर्फ अपना टारगेट रखते हैं कि हमें तो सिर्फ नजरगंदी करनी है, अपनी नजरिए नहीं देखते वो। हम तो मोदी सरकार ही चाहेंगे, अब की बार हर बार मोदी सरकार। जब सर्दी नहीं लगती तो फुटपाथ पे ही रहने दी, सर्दी नहीं लगती किन्हें लगे कि मैं विजय पाली सर्दी पे, अरे विजय पाली तो काम क्रोध पे पाओ ना विजय। आप एक बात बताओ, लालू यादव के तो संतान है, उसने कितने एक चला लिया, वो चारा घोटाले में ही फंसा बैठा। सीमा जी, इस बार किसकी सरकार देख रही है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। अरे महिलाओं की स्थिति खराब हो चुकी है मोदी जी के शासन में। ऐसा कौन कह रहा हो, क्या स्थिति थी? जैसे अब इस तरह से घूम रहे, अभी घूम सके थे पहले? बताओ किस तरह से घूम सके थे? 2014 से पहले नहीं घूम सकता था कोई। क्या आजादी थी? कुछ भी नहीं थी, किसी भी तरह से नहीं थी। जेब कतरे इतने थे, गुंडेगर्दी कितनी थी, माफिया इतने थे, कौन थे फ्री बताओ? तो अभी नहीं है जेब कतरे क्या? यहाँ पे देखिए आए दिन यहाँ पे नशेड़ी लोग घूमते रहते हैं। इतने नहीं है, वो बात नहीं है, आप समझ रहे। पुलिस प्रशासन सख्त है ना, सतर्क है ना, चीज तो निगेटिव पॉजिटिव में हर तरह से होगी, लेकिन ये देखो घटाव है या बढ़ाव है? अब घटाव है, बढ़ाव नहीं है, बढ़ नहीं रहे, कमी होते जा रहे। और खुद जाके सिलेंडर करे, कह रहे कि हमें अरेस्ट करो, इससे पहले कि इनकाउंटर हुआ है हमारा भी। कह रहे हैं कि महिलाओं की स्थिति, विशेषकर गृहिणी जो महिलाएं हैं, उनका बजट खराब हो गया इन 9 सालों के अंदर। चाहे वो दाल से लेके चीनी का रेट देखिए, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, औरतों को किचन चलाना मुश्किल हो चुका है इनके राज में, मोदी जी के राज में। आप एक बात बताओ, महंगाई पहले नहीं थी, जब मोदी नहीं था तब महंगाई नहीं थी। अगर कुछ चीज घटी है, कुछ चीज बढ़ी भी है, ये तो नहीं है कोई भी सरकार हो पहले वो घाटे सही करेगी या एकदम से आते कि सारी सबको फ्री चीज, जैसे केजरीवाल ने फ्री का लॉलीपॉप सबको देकर और न्याय व्यवस्था क्या कर रखी दिल्ली में। केजरीवाल जी तो अभी 1000 रुपए प्रति महिलाओं को दे रहे हैं प्रति माह, क्या सही स्कीम है? आपको 21 वाला वो सीन याद है जब वो लड़की खींची गई थी, याद है आपको? कितने दिन चला? एक महीने से ऊपर। अब कहाँ है वो? अब कहाँ है वो? कहाँ वो लड़की है और कहाँ न्याय व्यवस्था है, क्या है? तो न्याय व्यवस्था तो केजरीवाल यहाँ पे मोदी जी की है ना, दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस मोदी जी के अंतर्गत है। दिल्ली पुलिस। एक बात बताओ, केजरीवाल का क्या काम है? केजरीवाल का फ्री का लॉलीपॉप देने का है, सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। वे हिंदू मुस्लिम नहीं देखते, जब किसी लड़की को घूरना होता है वो ये नहीं देखते कि मुस्लिम है पहले उतार के चश्मा की, या हिंदू है। वे सिर्फ अपना टारगेट रखते हैं कि हमें तो सिर्फ नजरगंदी करनी है, अपनी नजरिए नहीं देखते वो। मोदी जी के राज में तुष्टीकरण की राजनीति हुई है। ऐसा कुछ नहीं है। राजनीति में क्या है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा के वोट बैंक बढ़ाना, वो तो होता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। लेकिन ये देखो कि आलोचना और समालोचना में बहुत फर्क है। गुण दोष हर सरकार में होते हैं, लेकिन दोष ज्यादा है या गुण ज्यादा है, ये समीकरण होना चाहिए। तो अब की बार किसकी सरकार देख रही है आप? हम तो मोदी सरकार ही चाहेंगे, अब की बार हर बार मोदी सरकार। हर बार मोदी सरकार। हर हर गंगे घर घर गंगे। कह रहे हैं मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं देश के अंदर। क्या तानाशाही करी? और जो दूसरे राज्य के मंत्री हैं उन्हें पैर छूते हैं, राधे राधे नहीं, पैर छूते हैं। राम राम, हिंदू को राम राम बोलते भी शर्म लगे थी, अब जय श्री राम। दिल्ली में जय श्री राम, जय श्री राम। जो अपने आप को IAS IAPS एक फोर्स एरिया जो है वो अपने आप को हरे भगवा झंडे से, भगवा कलर से लहरा रहा, वो अपने आप को कैसे बोले जय श्री राम, जय राधे राधे। अपना अस्तित्व तक भूल चुके थे हिंदू, उन्हें अपना अस्तित्व याद दिलाया मोदी ने, उन्हें अपना अस्तित्व याद दिला। और जब इंसान को अपना अस्तित्व याद आया ना, तो चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, वो सबसे बड़ा तानाशाह और सबसे ज्यादा ताकतवर हो। तो अभी तो राहुल गांधी भी महाकाल की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने जब पैदल यात्रा करी थी तो एक चीज बोली थी, क्या कहा था
कि मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। मुझे सर्दी नहीं लगती तो फुटपाथ पे ही रहने दी तो सर्दी नहीं लगती। इन्हें लगे कि मैं विजय पाली सर्दी पे, अरे विजय पाली तो काम क्रोध पे पाओ ना, विजय काम क्रोध पे विजय पाओ। जो फुटपाथ पे रहते हैं वे तो इस तरह से बहुत अच्छे हैं, राहुल गांधी से इस तरह से बहुत अच्छे हैं। उन्होंने तो अपने शरीर पे भी विजय पाली, सर्दी गर्मी जाड़ा सबसे सर्दी उन्होंने निजात पाली, तो वे तो राहुल गांधी से भी बड़े हो गए। फिर तो क्या लगता है मोदी जी का राम मंदिर या राहुल गांधी की महाकाल की भक्ति, इसमें किसकी जीत होगी? जीत होगी मोदी की, क्योंकि मन मुख में राम बगल में छुरी, ये वाला काम नहीं होने का। किसके बगल में छुरी है? राहुल गांधी के। एक बात बताओ, वो तो जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं। जनेऊधारी है, उनसे एक बार ये पूछियो कि गेहूं क्विंटल में है या किलो में मिले। एक इतना सा सवाल पूछ लियो, संसद में कह दिया महोदया, सॉरी महोदया, वो जेंडर तक भूल जा, जेंडर तक भूल जा, संसद में कदम रखते के सारी। उन्हें युवा बतावे कांग्रेस क्या गए, युवा नेता है, युवा नेता है। 60 साल में जब ये युवा है तो हम तो फिर बालक है, हम तो बालक है। जब 60 की उम्र में वे वो है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए न्याय यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी पहले अपने घर की न्याय यात्रा तो पूरी कर ले, कौन किस उसका है, अपने वंश को तो देख ले, अपना अस्तित्व तो देख ले, उनका अस्तित्व क्या है। हम घर से गए, हम हिंदू है, मुस्लिम है, ये है वो है, वे क्या है, जनेऊधारी ब्राह्मण कहते हैं। यही भी हाथ जोड़ गए। सुनो बस ये काम है उनका। तो जिधर उन्हें मोदी ने एक कदम उठाया, फड़फड़ा जा, ऐसे फड़फड़ा जा, कभी महाकाल के पास पहुंच जा और कभी न्याय यात्रा पे पहुंच जा, इससे कुछ नहीं होने का। अच्छा, किसकी जीत होगी, विपक्षियों के परिवारवाद की या मोदी के परिवार की? मोदी जी की जीत होगी, क्योंकि उन्होंने परिवार को महत्व नहीं दिया। वे तो कहे सबका साथ सबका विकास। लालू यादव कह रहे हैं नरेंद्र मोदी कौन है, नरेंद्र मोदी जिसकी संतान नहीं है वो क्या घर चलाना जानेगा। आप एक बात बताओ, लालू यादव के तो संतान है, उसने कितने एक चला लिया, वो चारा घोटाले में ही फंसा बैठा। बताओ, सबसे बड़ी बात सुनो, ये तो प्लस पॉइंट की है पब्लिक के लिए, तो क्योंकि वो परिवारवाद को महत्व नहीं देता। जब उसके परिवार है ही नहीं होता तो सबको अपना परिवार मान रहा, ये तो पॉजिटिव बात होगी ना। विपक्ष क्यों घबरा रहा है इस चीज से? अगर मोदी का परिवार होता तो वो परिवार को महत्व देता, उसका तो है ही नहीं। अभी आप बात कर रही है कि मोदी जी के राज में हिंदुओं का स्तर बढ़ा है, तो लालू यादव तो उनके हिंदू होने पे भी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि यदि ये हिंदू होता नरेंद्र मोदी तो अपनी मम्मी के मरण पे दाढ़ी कटवाता, बाल कटवाता, क्यों नहीं कटवाए इन्होंने अपने बाल? ये हिंदू नहीं है कह रहे हैं। वे प्रधानमंत्री है या नहीं है? प्रधानमंत्री देश का प्रथम व्यक्ति हो, है या नहीं है? वो एक सामान्य पब्लिक की तरह तो बिहेव कर नहीं सकता। उसे अपना भी रुतबा देखना है और पब्लिक भी देखनी है। इमेज दो है, घर का एक मुखिया हो ना, सबको बराबर देखता है। ऐसा नहीं कि थोड़ी सी उसमें बिल आ जावे। राहुल गांधी का क्या है, अगर थोड़ा सा भी स्टेप उठा ले तो बिल आ जा, कभी महाकाल के पास भाग जा, कभी भारत जोड़ो यात्रा पे चला जा, इसका कुछ नहीं होने का भैया, ये तो बेघर बन जा रहा है। तो न्याय यात्रा का कोई असर नहीं पड़ेगा जनता पे? पब्लिक में 2 बार अपना भेष अजीब सा करके, बाल खोल कर या कुछ अजीब सा करके कह दूं मैं भारत जोड़ी, मेरे सर ये आ गया, मैं ये हो गया, मैं वो होगी, तो ऐसे नहीं जुड़ने की पब्लिक। वो पूछेगी ना, बताओ तो किस तरह से क्या आया। न्याय की बात कर रहा राहुल, न्याय उनके घर में कितना न्याय हो रहा, उनके साथ कितना न्याय हो रहा, ये बताओ। अन्याय क्या हो रहा है? अन्याय क्या हो रहा, उनके पूरे परिवार में से पूछो, बहन किसकी, माँ किसकी, बाप किसका, भाई किसका, बताओ, किसी एक का बता दो, बताओ किसी एक का बता दो। तो हिंदू ही कहते हैं हमारा पूरा परिवार उसका है, हम इस गोत्र के हैं, हम बता देंगे। गांधी परिवार तो ब्राह्मण ही है ना, गांधी लग रखा है। गांधी लगाने से ऊपर से हटा दो, क्या बनेगा फिर? बताओ क्या बनेगा? गांधी के ऊपर से वो हटा दिया तो क्या बन जाएगा? तिलक हट गया ना, वही है वो सिर्फ वही है, नील है, हर तरह से शून्य, जिसे शून्य बोल रहा है। सिर्फ जवान के बेस पे और उसके बेस पे राहुल गांधी को कोई नहीं एक्सेप्ट करने का कि यहाँ सिर्फ जवान है। ऐसे तो जितने भी ये बुजुर्ग है सभी ना हटा देंगे, बोला नहीं जी जवान को देखो पकड़ के। नहीं आता राहुल गांधी को। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर, उस पर कोई फल ही नहीं, वो तो ठूठ है भैया, ठूठ, जिसे देसी भाषा में ठूठ बोल रहा है वो ठूठ है, उसका कुछ नहीं होना, ना घर पे होना ना बाहर होना। कांग्रेस बेवजह उसके पीछे बढ़ गया, अपनी रही सही भी इमेज खराब कर रही और कुछ नहीं कर रही। तो राहुल गांधी मतलब नहीं बन सकते आपके मायने में प्रधान? मेरे हिसाब से तो इससे तो अच्छा केजरीवाल ही है, फिर इससे अच्छा केजरीवाल ही है फिर भैया, उससे तो भूल जाऊं कम से कम। ममता बनर्जी, क्या ममता बनर्जी कैसी लगती है? वो तो महिला नेता है। मैं अभी आपसे क्या कहा कि युवा के बेस पे अगर हम सबको वोट दे लगे, उसका काम काज ना देखे। अब आपने कहा कि महिला है, महिला तो इंदिरा गांधी भी थी, कितना फर्क है।
प्रियंका गांधी भी है, वो भी महिला ही है, लेकिन कितना फर्क है बताओ, कामकाज के तरीके में, करने में कितना फर्क है। प्रियंका गांधी तो कहते लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मेरा परिवार ने इस देश को आजादी दिलाने में मेरा पूरा खानदान समर्पित हुआ है, शहीद हुआ है इस देश के लिए। अब रात को 1 बजे सड़क पे कोई ना हो और मैं चल दूं कि मैं लड़की हूँ, मैं आजाद हूँ, क्या होगा मेरा? 2 मिनट में आजादी पता लग जाएगी मेरी, लग जाएगी या नहीं लग जाएगी? ये तो बेकार का फंडा है, जिससे कि हमें सिंपैथी ज्ञान कर सके सामने वाले की कि मैं लड़की हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भैया, सिंपैथी के लिए पब्लिक है, ये पब्लिक है, भ्रम का चश्मा नहीं पहनती है, पब्लिक है, सब पहचानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ जानती है, ये पब्लिक है। अच्छा, विपक्षी जो कह रहे हैं ईवीएम हैक कर लेती है भारतीय जनता पार्टी, इस पे क्या कहेंगे आप? कल वे यूं कहेंगे ये तो भगवान को भी अपने पक्ष में लेकर बैठे, मंत्रों के द्वारा भगवान को भी अपने वश में कर रहे, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे? राम मंदिर पे भी विपक्ष कह रहा था कि राम मंदिर हाईजैक कर लिया भारतीय जनता पार्टी। आपने क्यों ना किया? इससे पहले भी काम कर रहा सके थे आप, मोदी के आते ही क्यों आया ये? भाई कर्म प्रधान समाज है ना, तो करो ना फिर कर्म। आपने कर्म क्यों नहीं करा? आप बनवा देते राम मंदिर, आपका नाम हो जाता। आपने क्यों ना किया? अभी तक राम मंदिर में काम क्यों आपने क्यों ना करवाया? आप आगे बढ़ाते। ईवीएम हैक पे क्या कहेंगे? अब की बार 400 पार का नारा जितनी तेजी से उफान पे आया है, उसी प्रकार से ये बात भी लोगों के कानों में पहुंच चुकी है कि मोदी सरकार ईवीएम हैक करके आती है सत्ता में हमेशा। मैं आपसे क्या कहा, जब बिना और कुछ नहीं पाता तो ये ईवीएम को लिया हुआ है कि ईवीएम हैक कर ले। कल ये भगवान को भी कहेंगे कि राम को ये इसलिए ले गए ताकि हम जीत जावे। राम को भी तो ये यूं ही कह रहे कि इसीलिए अल्लाह है कि हम जीत सके। तो शुक्र है मोदी राम नाम से तो जीत रहा, पाखंड से तो नहीं जीत रहा। पाखंड तो नहीं कर रहा ना, किसी के घर जाके आडंबर तो नहीं रच रहा ना, पब्लिक को लूट तो नहीं रहा ना, कहते जुमलेबाजी करके जीत रहे हैं। जुमलेबाजी करके। एक बात बताओ, दूसरे देश के प्रधानमंत्री उनके पैर छूते हैं, उन्हें अभिवादन करते हैं, हमें कौन पहचान? इंडिया को क्या जाने थे सब? बाहर जाते हुए भी इंडिया वाले अदर कंट्री में, फॉरेन कंट्री में सोचे थे कि हम तो है गए, हम तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती, हम कैसे फेस करेंगे। आज इंडियन को देख के सलूट मारे कि आप मोदी के वहां से हो। ये इज्जत, ये नाम, ये रुतबा, ये कम है? अपनी एक पहचान बनाना, वो भी फॉरेन कंट्री में, अलग है। ये बताओ आप कितनी ताकत बढ़ी।